देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इंसानियत को तार तार कर देने वाला, मानवता को तार तार कर देने वाला एक बेहद दर्दनाक वीडियो मणिपुर से सामने आया है। और उस वीडियो ने मुझे लगता है भारत देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया है। दुख की बात यह है कि केंद्र में बैठी एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर जल रहा है। उस बात को स्वीकारने के लिए भी राजी नहीं है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या ये है हमारी 21वीं सदी का भारत? क्या ये है हमारा न्यू इंडिया? क्या ये वो भारत है जिसके विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर गाते हैं? 38 दलों की एनडीए की बैठक हुई। मैं पूछना चाहता हूं क्या उन 38 दलों में से एक भी राजनीतिक दल ने या एक भी नेता ने आकर प्रधानमंत्री जी से पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? उन 38 में से बता रहे हैं कि 10 राजनीतिक दल तो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। क्या एक भी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से जाकर या बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार नेता से ये नहीं पूछा कि मणिपुर क्यों जल रहा है? चुनावों के दौरान ये लोग कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार लाओ, राज्य में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, डबल सरकारें होंगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी। आज भारत देश के लोगों को समझ में आया कि डबल इंजन का असली मतलब क्या है। डबल इंजन का मतलब है डबल बर्बरता, डबल इंजन का मतलब है डबल हैवानियत, डबल इंजन का मतलब है डबल शोषण जो मणिपुर में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। बीजेपी की सरकार इस देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा नहीं कर सकती। और हमारे देश का एक अभिन्न अंग, हमारी आंख का तारा, हमारा मणिपुर जो एक बॉर्डर स्टेट है, वो आज जल रहा है। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो पाकिस्तान से लेकर कजाकिस्तान तक अगर छोटा सा भूकंप भी आता है तो ट्वीट कर, फेसबुक पर लिख, वीडियो जारी कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। आज उनमें से एक नेता ने भी अभी तक अपनी जबान तक नहीं खोली। 80 दिन होने को आए हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन भाजपा के एक नेता ने एक ट्वीट करना भी आज सही नहीं समझा। ये दुख की बात है, ये इस देश की विडंबना है कि एक ऐसी निकम्मी सरकार हमारे देश पे राज कर रही है जो इस देश को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये लोग एक 5 सितारा होटल में बैठकर अपनी एनडीए की बैठक कर रहे हैं, जिस बैठक में मणिपुर नामक शब्द का प्रयोग भी नहीं किया जाता। आपने आज ब्लैक पहना हुआ है, ब्लैक कुर्ता पहन रखा है। क्या जो इंडिया आप लोगों का जो नया घटक वो है, उनकी कुछ सभी नेताओं से या कुछ नेताओं से आप लोग की बात हुई कि इस पे प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, जाहिर तौर पे भारत देश से प्यार करने वाला हर नागरिक, भारत देश की प्रभुता और अखंडता को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर समर्पित नागरिक आज मणिपुर में जो घटनाएं हैं वो देखकर जल रहा है, उसका मन जल रहा है, उसकी आत्मा झंझोड़ दी गई है। और मुझे लगता है कि हमारे जो भी इंडिया अलायंस जो है, उस ग्रुप के जितने भी साथी हैं, वो सब पूरी मजबूती से सरकार से जवाब मांगेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि सरकार संसद के भीतर इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करवाए, इस पे बात हो। प्रोटेस्ट प्लान है कुछ? देखिए, वो अभी पार्लियामेंट में हमारी तमाम इंडिया दलों की बैठक है। मैं खुद वहां जा रहा हूं, अभी पार्लियामेंट बिल्डिंग के भीतर ही जा रहा हूं। वहां चर्चा होगी, योजना बनेगी। और मैंने एक अपने तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे एक काले रंग का कुर्ता आज इसीलिए पहना है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पे। और क्योंकि मैं अपनी सॉलिडारिटी और आम आदमी पार्टी अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करना चाहती है मणिपुर के लोगों के साथ। सरकार की नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।